पहुंची है, पूरी कहानी अटकी पड़ी है। बोले क्या सीखी थी? बोले सर जी गुरुजी देखो मुद्दे की बात ये थी कि सबसे पहले कि अगर पार्ट डिफरेंस अगर n लैम्डा होता है, हमने देखा था भैया अगर पार्ट डिफरेंस सपोज n लैम्डा होता है तो उसको बोलते थे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता था। लिखना मत इसको, मैं लिखवा चुका हूं कल की क्लास में, देख ऑड मल्टीपल लैम्डा बाय 2 होता था तो उसको हम लोग बोला करते थे क्या? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हम लोगों ने कल एक चीज देखी थी, पहली चीज। बोले ठीक है सर जी। और हम लोगों ने देखी थी भाई साहब इंटेंसिटी जो होती है वो होती है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi। मतलब किसी एक जगह पर अगर आप दो वेव का इंटरफेरेंस करा रहे हो, इंटरफेरेंस कराने का मतलब दोनों वेव को एक तरह से जोड़ रहे हो, मैथमेटिकली ऐड कर रहे हो, सुपरपोजिशन करा रहे हो, तो किसी जगह पे जो इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos phi। और यहां से अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई साहब i की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो आप बोलेंगे जब ये 1 बन जाएगा, और जब ये 1 बनेगा तो ये निकल के आ जाएगी रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर। इसी को बोला करते थे, ये जब होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है भाई साहब, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ओके, बहुत ही बढ़िया, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूंगा कि i मिनिमम कितना होगा, तो आप बोलेंगे जब ये -1 हो जाएगा, तो सीधी सी बात ये है, बोले -1 हो जाएगा तो ये स्टेटमेंट निकल के आया था ये, और इस पर बेस हम लोगों ने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल भी करे थे। उनका करेक्ट है। बोले इसके बाद अगर मैं ऐसा बोलूं सर ये हो गया ये और ये हो गया ये, सर ये i मैक्स कब आया था? जब डेल्टा x बराबर n लैम्डा हुआ था। i मिनिमम को आया था डेल्टा x बराबर रूट i1 माइनस रूट i2 हुआ था। क्लियर है? बोले ठीक है सर जी क्लियर है, ओके। बोले इसमें एक स्पेशल केस भी था कि अगर मैं कह दूं इफ i1 बराबर i2 बराबर i0, मतलब सर दोनों इंटेंसिटी अगर सेम हो जाए, दोनों इंटेंसिटी अगर सेम हो जाए, बोले तब बता दो क्या होगा? मैंने दोनों इंटेंसिटी सेम होगी मेरे भाई, तो i मैक्सिमम कितना हो जाएगा? बोले सर जी i0 प्लस i0 ये निकल के आ जाएगा 4i0, और i मिनिमम क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 0, जैसे ये दोनों सेम हो जाएगा। तो यहीं तो थोड़ी अजीब सी बात थी। बोले क्या? बोला भाई साहब i0 प्लस i0 बराबर 4i0, मतलब किसी एक पर्टिकुलर जगह पे इधर से भी लाइट आई इधर से भी लाइट आई, और दोनों को जोड़ा तो i1 प्लस i2 होने की वजह से 4 गुना हो गई है। और उसी प्रकार से किसी एक जगह पर आपने ऐसा सेटअप बना दिया कि सपोज ये -1 बन गया, तो कुल मिला के इधर से भी रोशनी आई इधर से भी रोशनी आई, और दोनों जुड़ी तो क्या बन गई? 0। रोशनी प्लस रोशनी बराबर अंधेरा। समझ मारिए, तो यहीं से तो बोला अच्छा, बोले क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लाइट एक वेव है और दो वेव का सुपरपोजिशन 0 बन सकता है। समझ मारिए, दो वेव का सुपरपोजिशन 0 बन सकता है। बोले ठीक है, इसका एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला था कि अगर i1 प्लस i2 बराबर i0 है, तो किसी भी जगह पर आपसे पूछा जाए नेट इंटेंसिटी बता दो, वो आता था 4i0 cos स्क्वायर पाई बाई। समझ में? ठीक है सर जी, ओके। वो आता था 4i0 cos स्क्वायर पाई बाई 2। मैंने कहा ठीक है, और इसके लिए आप मुझे पाई बता दो, हम i नेट निकाल देंगे डायरेक्ट। ये फार्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इससे डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाता था। ये सारे फार्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। क्लियर है? मैं छोटा सा सवाल दे रहा हूं आज की क्लास को शुरू करने के लिए, ठीक है, बस जस्ट वार्म अप के लिए, ताकि आप सब लोग वार्म अप हो जाएं। अगर मैं आपको छोटा सा क्वेश्चन दूं और टाइम लिमिट 30 सेकंड दूं, मैं आपसे ऐसा बोल दूं भाई साहब i1 बराबर है रूट नहीं, i1 बराबर एग्जांपल के तौर पे कितना लूं? i1 बराबर है सपोज 4i0 और i2 बराबर है सपोज i0, तो मुझे बताओ i मैक्स अपॉन i मिनिमम का रेशियो। जल्दी, योर टाइम स्टार्ट नाउ, 30 सेकंड के अंदर बताओ। ये सवाल जेईएमएस के फेवरेट है, ये एडवांस के नहीं है भाई साहब, पहले बता रहा हूं मैं, जेईएमएस के फेवरेट है। जेईएमएस बार-बार बेशर्मों की तरह बार-बार पूछता रहता है, और मैं नहीं चाहता ये एडवांस के चक्कर में तुम जेईएमएस से सवाल गड़बड़ कर दो। करो जल्दी, 30 सेकंड, 15 सेकंड, चल 20 सेकंड, 19, 18, 17, 16, 15, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, अबे जल्दी कर, 6, ओए जल्दी जल्दी एक्सपायर कर, 5 4 3 2 1। बोले आई मैक्सिमम हो जाएगा सर, सीधी सी बात है सर i1 रूट i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर, और i मिनिमम हो जाएगा रूट i1 माइनस रूट i2 का होल स्क्वायर। बोले अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? ये बोले सर आ जाएगा 4i0 का अंडर रूट कितना हो जाएगा? 2i0 प्लस i0। अब समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हाँ, 4 से बाहर आ जाएगा, इसका मतलब ये देख अंडर रूट के अंदर रहेगा, ये अंडर रूट 4i ऐसे रहेगा। सर ये कितना हो जाएगा सर? 2 और 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 का स्क्वायर 9, और ये तो भाई साहब 9 आ गया, 9 आ गया, आंसर 9। आई होप आप सबका आंसर सही आया होगा। फिर मैं क्या कर लेता हूं, 2 और 3 का स्क्वायर, ठीक है, आंसर इज 9। मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि अब जैसे कि तूने कभी मुझे जेईएमएस पेमेंट के सवाल तूने मुझे कभी नहीं करने दिए, खुद ही तू सारे सवाल करता रहा है, ठीक है, तो इसीलिए मैं कुछ दिखा देता हूं। अगर कुछ सपोज मेरे को दिख जाए यहाँ पे सवाल, तो आइडिया लग जाएगा कि ये बहुत बेशर्म सवाल है। जैसे देख इंटरफेरेंस पैटर्न इज ऑब्टेन्ड विद द टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेशियो 4:1। अबे सही जा रहा है, देन द रेशियो ऑफ i max प्लस i minimum by 2। थोड़े सवाल को करेक्शन कर दिया, ये अभी 22-23 का सवाल है। कह रहा भैया जो इंटेंसिटी लिख रहा मत, कह रहा भैया i1 by i2 का जो रेशियो है वो 4/5 है, तो i maximum प्लस i minimum अपॉन i maximum माइनस i minimum का रेशियो बता दे। अरे यार वही तो हो गया है, वही तो हो गया। बोले भाई मतलब एक स्टेप अगला, बोले सबसे पहले बताओ i maximum बटे i minimum कितना जाएगा। बोले यहां से आप ऐसा समझ लो सर, मैंने कहा कैसा समझ लो? बोले i2 बराबर i0 है तो i1 बराबर 4i0 है, ये तो कहानी हो गई। यहां से दोनों का रेशियो 4:1 है, एक को 1 मान ले तो दूसरे का 4i0 हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, मैंने कहा यहां से वैल्यू पुट कर दे, तो इसको मैंने अभी सॉल्व किया, ये आ गया शायद 9 आया ना अभी, 9 आया, कितना आया था? 9 आया था मेरे को लग रहा है, 9/1। ठीक, उसने पूछा है कि हमको बता दो i max प्लस i minimum बटे i max माइनस i minimum, तो ये हमने रेशियो निकाल दिया। अब कंपोनेंट और डिविडेंड अगर तेरे को आता हो, चुपचाप लिख दे सर जी, सर इसकी वैल्यू हो जाएगी 9 प्लस 1 बटे 9 माइनस 1 10/8 बराबर 5/4। खत्म, ये कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दिया। ये खबर कहीं बाहर नहीं जानी चाहिए। देख कभी ऐसा फंसे ना, a
बाई बी बराबर 6/5 है, तो a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। जैसे ऊपर वाला पैटर्न है वैसे नीचे वाला पैटर्न को ट्रांसफर कर दे, तो ऊपर 11 और नीचे 1। समझ आ रही बात? ये सिंपल सी चीज है, ठीक। कल को कोई कह देना कि सर जी मैं ऐसा बोलूं a प्लस बी बटे a माइनस बी, सपोज एग्जांपल के तौर पे कहते हैं 7/3 है, तो a बाई बी बताओ, तो सीधा ये प्लस है तो प्लस करते 10/4 डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट समझ गया ना, इसको कंपोनेंट डेरिवेटिव, ठीक है। नहीं आता तो घर पे जाके देख लेना, ठीक है। तो कुल मिला के वरना कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर 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 सपोज तेरे को ये सब नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, तो ये i max की वैल्यू पुट कर दे, कौन मना कर रहा है? क्या लिखेगा? √4i0 प्लस i0, ये i max का हो जाएगा का स्क्वायर प्लस i मिनिमम कितना होगा? √4i0 माइनस √i0 का स्क्वायर, ठीक है, बटे ये प्लस ये i0 कैंसिल आउट, ये 2 और 1 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस ये 2 में से 1 कितना बचा? 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 रह गया, और उसी प्रकार से ऊपर 9 + 1 तो नीचे कितना आ जाएगा? 9 - 1, तो यही तो जा रहा है, यही तो जा रहा है, खत्म सवाल। मैं केवल एक सवाल दिखा रहा हूं, लेकिन बिलीव मी मैंने इसका p/q शीट आज जो है आई थिंक मैंने टाइप करवा ली है। अगर आप पिछले कई सालों के सवाल को देखो तो ये सवाल कई बार पूछा गया है, ठीक है। लौट के वापस आते हैं, ये सिंपल सवाल था, लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। चल भाई साहब, ठीक है, मेरे को लगा कि यहीं पे मैंने जो है लास्ट क्लास हमारी स्टार्ट करी थी, खत्म करी थी, जो हम लोगों ने संडे वाली क्लास ली थी। अब बढ़ते हैं आगे। तो आगे के लिए जिस चीज की आवश्यकता पड़ने वाली है वो ये दो चीज है कि सर अगर मैं दो वेव का एक जगह पर इंटरफेरेंस पैटर्न करा रहा हूं, सुपरपोजिशन करा रहा हूं, ठीक है, अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस n लैम्डा है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब इंटेंसिटी जो है मैक्सिमा आएगी, उसको मतलब मैक्सिमम वाला पॉइंट। अगर i1 बराबर i2 है तो इंटेंसिटी 4 गुना मिलेगी, और अगर सपोज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब ये पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होना चाहिए। दैट मींस अगर इंटेंसिटी i1 बराबर i2 बराबर i0 है तो आप बोलोगे सर वहां पर क्या दिखेगा हमको? मिनिमम इंटेंसिटी क्या दिखेगी? 0 दिखेगी। अब इस तरह सवाल देख ले, जैसे कि क्वेश्चन, ये सवाल साउंड में भी शायद हमने किए थे, तो मेरा फर्स्ट था, एक बार आपको कराना, मैं इसे करा रहा हूं, ध्यान से देखना। बोले सपोज मैं ऐसा एक पैटर्न बना, ऐसा, मतलब ठीक है। जब यहां साउंड में हमने क्या किया था? साउंड में हमने यहां पर एक भोपू रखा था, भोपू, ठीक है। यहां पर सपोज एक लाइट का सोर्स रखती हमने, लाइट का सोर्स, मतलब ठीक है भाई साहब। और मैं भाई साहब यहां तुम जाके खड़ा हो गया ऑब्जर्व करने के लिए, तो अगर तू यहां से लाइट का सोर्स है तो यहां से क्या होगी? रे निकलेगी, मतलब बिल्कुल सही बात है, रे निकलेगी। तो कुछ एक वेव ऐसी होगी जो सीधे जा रही होगी, ऐसे यहां पहुंची होगी डायरेक्टली, उनका कनेक्ट है। और एक वेव ऐसी होगी, ठीक है गुरुजी, जो यहां से मजा लेते हुए घूमते हुए आई होगी, ऐसे, ठीक है। तो मैं पूछूं, मैंने कहा भैया ये बता दे, अगर इस बंदे को, याद का साउंड में सवाल किया था इस प्रकार का कि यहां मैंने स्पीकर चला दिया, तो बता दे इसकी रेडियस कितनी होनी चाहिए कि इस बंदे को आवाज ही सुनाई ना दे? बंदे को आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है, तो हमारी बंदे को आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है, ठीक है। और अगर आवाज सुनाई नहीं दे रही इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। और सेम केस अगर इसको मैक्सिमा सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो उसी प्रकार से अगर मैं ऐसा बोलूं कि इस बंदे ने सपोज मैक्सिमा ऑब्जर्व किया है, मैक्सिमा ऑब्जर्व किया, मैक्सिमम ऑब्जर्व किया है, ठीक। बोले बताओ क्या कंडीशन होगी? मतलब कुछ नहीं करना, बस पाथ डिफरेंस जो भी आएगा इस जगह पे डेल्टा x बराबर उसको n लैम्डा कर देना है। मतलब बोले सर जो डायरेक्टली पल्स गई है यहां से, बोले ठीक है सर जी, सर एक पल्स तो गई है ये वाली हरी वाली, और एक गई है सर ये वाली, मतलब करेक्ट है सर। गुलाबी वाली तो चलिए इतना, और हरी वाली चलिए ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब करेक्ट बात है। मतलब यहां तक दोनों बराबर चलिए, यहां तक भी दोनों बराबर चलिए, लेकिन इस रीजन में ये हरी वाली तो चलिए पाई r, और सर ये गुलाबी वाली चलिए 2r, इसने 2r डिस्टेंस ट्रेवल करा है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा सर ये पाथ डिफरेंस है सर, आप इसी को बराबर कर दो n लैम्डा की, खत्म हो गया सवाल। अगर सवाल वाला ये पूछेगा कि फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस सो दैट यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व हो, तो आप यहां से रेडियस निकाल सकते हो। तो r की मिनिमम वैल्यू चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए r बता दो, r सीधा लिख सकते हो, r बराबर n लैम्डा अपॉन पाई माइनस 2। समझ आ रही है? ठीक है सर जी। और देखो सवाल, बोले इसी प्रकार से हमने कुछ सवाल और देखे थे जो कि एचसीबी में भर भर के पड़े हुए,